क्योंकि अभी तक जो भी राइड हुई है ना वो सारी बैक टू बैक हुई हैं। तो डिलीवरी बॉय की तो लाइफ यही होती है, कभी इस पार कभी उस पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज के दिन की शुरुआत तो मेरी हो गई थी 10 बजे करीब। अभी पौने 11 का टाइम हो रखा है। मैं बहादुरगढ़ में हूँ और अभी मेरे को ये ऑर्डर आ गया है यहाँ से नोएडा का। तो चलो पहले ऑर्डर पिक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं पहले ऑर्डर में क्या है और फिर नोएडा जा रहा हूँ। तो जी पिकअप लोकेशन पे पहुँचा मैं, तो ऑर्डर मेरा मतलब बंधा हुआ पैक था। अब ये ऑर्डर का साइज़ देख के आप सोच रहे हो कि यार बड़ा भारी सा होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हैं 13 जोड़ी जूते। अब जूते तो आपको पता ही है स्पोर्ट्स शूज़ कितने हल्के होते हैं। तो इस पूरे बॉक्स का मतलब वज़न जो होगा ना अराउंड होना चाहिए 7 से 8 किलो के आसपास, लेकिन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मैंने उनको बस एक बार बोला यार साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मेरे को। तो मैं वैसा सोच रहा था, मैं तो मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि मैं इनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह मांगूँ या ना, मतलब मांगूँ कि ना मांगूँ, क्योंकि दिन का पहला ही ऑर्डर था ये पोर्टर पे। तो मैंने कहा था कि भाई चलो नोएडा का भी है तो लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे मुंह से सुना कि साइज़ बड़ा है पार्सल का, तो उन्होंने मेरे को 100 रुपये ऑफ़र कर दिए। 100 क्या ऑफ़र किए, 562 रुपये का ये ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि 700 रुपये पेमेंट ले लेना आप वहाँ पहुँच के। टोटल जो रूट मेरा है ये 60 किलोमीटर का है। अब इसमें पोर्टर 10 रुपये किलोमीटर से कम पैसे दे रहा है। 60 किलोमीटर में मैं स्विगी जोमेटो को कम से कम 70-80 रुपये वाले 8-10 ऑर्डर मार देता, लेकिन भाई अपना ये बेस्ट है। तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं और नोएडा सेक्टर 80 में जाके देखते हैं। वहाँ पे मैं ओला उबर चलाने वाला हूँ और साथ में पोर्टर भी ऑन करके रखूँगा। और यही देखने वाली बात रहेगी कि सबसे पहले किस पे आता है। भाई साहब इस वाले रोड पे देख लो, बीच वाले पे ये सारे मेरठ जाने वाले बंदे हैं, बाइक वाले जो चल रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें घुस गए तो कट लेना तो मतलब कि वही है, काफ़ी लंबी दूरी पे कट आते हैं। मेरा तो खैर ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन मैं 62 से जब भी वापस आता हूँ 63 से, तो बीच वाली लाइन से ही बीच वापस जाता हूँ। हालांकि उसमें बाइक वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन एंट्री के जहाँ से एंट्री करते हैं हम रोड में, वहाँ पे इन्होंने कोई साइन बोर्ड लगा नहीं रखा कि अलाउ नहीं है। बीच में इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखे हैं। तो बंदा एक बार अगर घुस ही गया तो फिर वो बीच में से दीवारें जो इन्होंने बना रखी है, सीमेंटेड वॉल हैं, सीमेंटेड बैरियर जो है, उनको फांद के थोड़ी गाड़ी कुदाएगा। घुस गया तो भैया घुस ही गया। तो जी सेक्टर 80 का ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है। भाई साहब आए और ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये 562 का नहीं 592 रुपये का ऑर्डर था। मतलब वही 60 किलोमीटर के 10 रुपये के पर किलोमीटर के हिसाब से, ऑलमोस्ट लगभग 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही था। और यहाँ पे भी मेरे को दिखी जावा की बाइक खड़ी हुई बाहर। मतलब ये क्या मिल रहा है मेरे को, सिग्नल मिल रहे हैं क्या भगवान की तरफ से कि यार भैया बाइक अगर लेनी हो तो ये अपनी मनपसंद बाइक ही लो। चलो काश ऐसा ही हो, जब भी लूँ तो क्रूज़र ले लूँ। खैर देखते हैं, क्रूज़र इतनी जो मेरे को पसंद है वो तो आएगी नहीं मेरे बजट में। तो फ़िलहाल अभी सेक्टर 80 में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से अब मुंह हाथ धो लिया मैंने और अब मैं वेट कर रहा हूँ किसी ऑर्डर का। पोर्टर पे ऑन कर रखा है मैंने, बोर्जो ऑन कर लेता हूँ और अब ओला और ऊबर भी ऑन कर लेता हूँ। हेलमेट पे काफ़ी धूल जम गई थी तो हेलमेट को भी साफ़ किया। बॉस सेक्टर 80 से मैंने अपना ओला ऊबर दोनों स्टार्ट कर लिया था। तो मेरे को वहाँ से पहले एक ओला पे राइड आई। ये करीब 11 किलोमीटर की राइड थी। इसके मुझे मिले 96 रुपये। उसके बाद ये राइड छोड़ने के तुरंत बाद मेरे को एक और राइड मिल गई सेक्टर 18 की। इसके मुझे मिले 154 रुपये। करीब 18 किलोमीटर का ये मेरा रूट था। और ये रूट छोड़ने के बाद सेक्टर 18 की मार्केट में मेरे को पोर्टर पे ये ऑर्डर आ गया। और अभी मैं इसी की पिकअप लोकेशन पे हूँ। कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ लेकिन कस्टमर फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। अब देखो कब तक फ़ोन पिक करते हैं। 218 रुपये का ये ऑर्डर शो हो रहा है फरीदाबाद का। तो जी पोर्टर का दूसरा ऑर्डर भी मैंने पिक कर लिया है। बॉक्स है, पीछे बांध लिया बाइक पे आराम से। इसका वज़न यार 20 किलो का टोटल है, मतलब 20 किलो का टोटल सामान इसके अंदर और 1-2 किलो की तो पैकिंग ही होगी। तो मैंने कहा यार अब इसका भी क्या एक्स्ट्रा मांगे, छोड़ो। और अच्छे मूड में हूँ मैं। अभी पहुँच गया हूँ मैं इस वाले फ्लाईओवर, टोल रोड है ये फरीदाबाद का। और मैं इस पर चढ़ नहीं रहा था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे ही देख लिया। राइट हैंड साइड पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है यार, लेफ़्ट पे नहीं लगा रखा। इन्हें लेफ़्ट पे लगाना चाहिए कि, और लेफ़्ट या फिर ऊपर रोड के सामने मतलब फ्रंट पे ऐसे लगाना चाहिए कि बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं है। तो वहाँ राइट में था लेकिन बाइक्स वगैरह जा रही थी तो मैंने कहा चलो भाई हम भी चल लेते हैं। ऊपर से मेट्रो जा रही है साइड में,
तो अभी जो मेरा रूट बचा हुआ है इसका करीब 4 किलोमीटर के आसपास का और बचा हुआ है। टोटल जो रूट इसका था वो 18 किलोमीटर का था। अब 18 किलोमीटर के ये मुझे पोर्टर दे रहा है करीब 218 समथिंग। एक बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई कि ओला की मेरी पहली राइड में 96 मिले, जो कि मेरी 11 किलोमीटर के आसपास की राइड है, और दूसरी राइड में मेरे को मिले 154 रुपये, जो कि मेरी 18 किलोमीटर के आसपास की राइड थी। तो शायद तो दूसरी राइड में कुछ कम मिला है, तो अभी उसका विश्लेषण करूँगा मैं घर जाके जब वीडियो एंड करेंगे। फ़िलहाल आज तो यार वो वाली बात हो गई है। मेरे एक अभी सब्सक्राइबर ने एक चीज़ पूछी थी कि आज हम आपके वहाँ पे हैं और आप कहाँ हो, तो मैंने कहा था हम इधर हैं। तो डिलीवरी बॉय की तो लाइफ यही होती है, कभी इस पार कभी उस पार। तो आज का सीन क्या हुआ है, आज सुबह दिल्ली से स्टार्ट किया अपने घर से। पहले गए बहादुरगढ़ हरियाणा में, उसके बाद फिर वहाँ से आए नोएडा गाज़ियाबाद होते हुए, और अब जा रहा हूँ मैं फरीदाबाद दोबारा हरियाणा के अंदर। बस एक गुड़गांव रह गया है आज के दिन का, गुड़गांव और कवर हो जाए। मैं खैर अब तो गुड़गांव का ऑर्डर भी आएगा तो शायद मैं ना लूँ। मन तो यही कर रहा है कि 15-20 मिनट का आराम से रेस्ट लूँ, क्योंकि अभी तक जो भी राइड हुई है ना वो सारी बैक टू बैक हुई हैं। 80 का ऑर्डर देने के 5-7 मिनट बाद ही मेरे पास पहली राइड आई थी, और पहली राइड छोड़ने के 2 मिनट के अंदर मेरे पास दूसरी राइड आई थी, और दूसरी राइड छोड़ने के तुरंत बाद ही पोर्टर पे ही ऑर्डर आ गया था। तो आज अभी तक रेस्ट करने को नहीं मिला है, गाड़ी बैक टू बैक चले जा रही है। और शाम के मेरे ख्याल से 4:30 पौने 5 के आसपास का टाइम हो गया है। चलो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी। यहाँ से अगर घर जाना पड़ा खाली तो करीब 50 किलोमीटर है यहाँ से घर। तो जी फरीदाबाद DLF इंडस्ट्रियल एरिया का ऑर्डर भी मैंने डिलीवर कर दिया, सेक्टर 32 का। बॉक्स वहाँ रखने के बाद गार्ड मेरे से बोलता भैया बॉक्स अंदर रख के आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरा काम नहीं है, आपका काम है रिसीविंग दो, और आपके पास इतने सारे लड़के हैं, वर्कर हैं, उनको बोलो वो लेके जाएंगे। भाई मेरा काम तो यहाँ तक छोड़ने का है। अंदर भी स्टूल पे मैंने रख दिया, चलो गुडविल में कि चलो कोई बात नहीं, अब इससे आगे नहीं लेके जाऊँगा मैं। बंदे ने रिसीविंग दी, आनाकानी करने के बाद मेरे मतलब 5 मिनट तो ख़राब कर दिए, लेकिन रिसीविंग मिल गई। और अब मेरे को हो गए हैं करीब 10 मिनट हो गए हैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं आराम से। अब देखते हैं, घर मेरा यहाँ से करीब 47 किलोमीटर है। मैंने गूगल पे चेक किया, 50 मैंने अंदाज़न बोला था, तो 47 किलोमीटर है घर। और टोटल मेरी अभी तक जो बाइक चल गई है ना 123 किलोमीटर चल गई, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था। करीब हो गए यहाँ बैठे बैठे भाई साहब से मैं बातचीत कर रहा था, धीरज त्रिपाठी जी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली इनसे इस एरिया के बारे में, और अभी इनको कहते हैं अलविदा, हम निकलते हैं घर के लिए। चलिए धीरज जी, ओके, देखना व्लॉग ये। तो धीरज त्रिपाठी जी यहाँ पे ओला ऊबर चलाते हैं, रैपिडो भी चलाते हैं, और उन्होंने एक ट्रिप छोड़ दी रैपिडो की मेरी वजह से कि भैया चलो बातचीत करते हैं आपसे। तो ऐसा यार वही है, यूट्यूब करने का मेरा मेन मकसद तो यही था कि यार चलो पैसा वैसा तो आएगा जब भी जो भी है जैसा भी है, लोग पहचानते हैं ना, तो यार दिल में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी मैं आगे फ्लाईओवर के नीचे से लूँगा यू टर्न और निकलूँगा घर के लिए। अपना ओला और ऊबर मैंने ऑन कर रखा है, ऊबर पे होम लोकेशन लगा रखी है। पोर्टर मेरा तभी से ऑन है जब से ऑर्डर दिया है। रेस्ट काफ़ी हो गया, 1.5 घंटे के आसपास का रेस्ट हो गया, और 6:30 से 6:30 के आसपास का टाइम भी हो गया होगा। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब निकलते हैं। कल मैंने कुछ राइड्स वगैरह की थी द्वारका में रात के टाइम, उनका मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आप मुझे अगर और कमाई करने की खुड़क मचेगी तो मैं द्वारका में राइड्स वगैरह कर लूँगा, और अगर नहीं किया तो सीधा घर जाऊँगा। घर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 47 किलोमीटर टोटल मेरा घर है। और मेरे को धीरज ने बताया कि आपको सरिता विहार तरफ से राइड्स वगैरह मिल सकती हैं, तो देखेंगे। सरिता विहार हो गया, नेहरू प्लेस हो गया, बीच में तो काफ़ी सारी जगह हैं। अगर घूम घाम के गया तो अपना धौला कुआं भी हो गया, काफ़ी सजेशन मिलते हैं धौला कुआं के भी। तो पोर्टर मिले ना मिले राइड्स वगैरह तो चेक कर लेंगे। होम लोकेशन के मामले में ओला से बेस्ट कोई सी भी ऐप नहीं है, ना वो रैपिडो है ना ऊबर है। ऊबर ऐप पे अगर आप होम लोकेशन लगाते हो तो वो घुमा फिरा के आपको ऑर्डर्स देता है, और ओला आपको सटीक देता है, बिल्कुल आपके रूट का राइड देती है। तो ऊबर पे आ रही थी राइड, आड़ी टेढ़ी से आ रही थी, तो मैंने वो नहीं पिक करी। जैसे मैं कालका जी वाला फ्लाईओवर उतरा, वहाँ पे मेरे को ओला पे एक राइड आ गई। अब मैं गया भैया पिकअप लोकेशन पे पहुँचा, तो वहाँ पे जाके मैंने वेट किया पूरे टाइम, और फिर मैंने कॉल भी किया कस्टमर को, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया।
और फिर जब जैसे ही पूरा टाइम ख़त्म हो गया, मैं राइड कैंसिल करने ही वाला था, इतने में कॉल आ गई। मतलब राइड ऑलमोस्ट कैंसिल कर ही दी थी मैंने, कॉल आ गई। तो उन्होंने कहा मेरे को 15 मिनट और लगेंगे, आप वेट कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा भाई जाना कहाँ पे है? तो उन्होंने जो बताया मेरे को दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन जाना, फीमेल राइडर थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वो राइड मैंने कैंसिल कर दी वहाँ पे। फिर 10 मिनट के बाद वो आई, 10-15 मिनट के बाद वो आई मैडम, तो मैं उनको ऑफलाइन ही लेके आ गया। अब उन्हें मैंने छोड़ा, उनका जो टोटल बन रहा था 220 रुपये। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरा टोटल 220 बन रहा है, लेकिन अब पता नहीं क्यों अमाउंट बढ़ क्यों जाता है। वो बात मैंने उनको रास्ते में जब उनको ड्रॉप किया तब समझाई, क्योंकि उनके रास्ते में जाम बहुत लगता है। मतलब कि कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि सवारी के केस में जब जाम ज़्यादा लग जाता है तो उसमें टाइमिंग के हिसाब से आपका पैसा ऐड हो जाता है। हालांकि उनको 220 शो कर रहा था, तो मैंने 220 ही लिए, उनको छोड़ा और मैं घर आ गया। बात करूं मैं आज के किलोमीटर की, तो टोटल मेरे आज जो बाइक चली है वो 172-73 किलोमीटर चली है। मोटा 175 ले लेते हैं। तो इसका जो पेट्रोल मेरा लगा है 350 रुपये का, 350 रुपये का टोटल पेट्रोल लग गया। कमाई की बात करूं मैं तो कमाई मेरी आज की हुई, पहला ऑफलाइन ऑर्डर और उसके बाद फिर 592 का वो, प्लस उसमें 108 रुपये उन्होंने मेरे को एक्स्ट्रा दिए। उसके बाद 220 रुपये का ये जो अभी लास्ट राइड मेरी ओला पे ही थी, मतलब ऑफलाइन राइड थी। और 209 रुपये का काम मैंने किया ओला की ऐप पे, ऊबर पे आज कुछ भी नहीं किया। तो टोटल इनका अगर मैं करूं तो ये हो जाता है 1335 रुपये। सुबह मैंने 11 बजे करीब काम स्टार्ट किया था और अभी बज रहे हैं 9। तो 11 से 9 को मुझे घर आए हुए करीब आधा 1 घंटा तो हो ही गया है। तो 11 से अगर मैं 8 लूँ तो 9 घंटे में 1335 रुपये का काम किया। इसमें से 350 रुपये का मैं पेट्रोल निकाल दूँ तो मोटा हिसाब बैठता है जो 985 के आसपास का, मतलब 1000 रुपये करीब मैंने आज कमाए हैं। और बैक टू बैक ऑर्डर आए, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ वही लगी, क्योंकि ऐसे ही ऑर्डर आते रहे तो काम करने का मज़ा भी आता है। सारा का सारा रिदम ख़राब हुआ वहाँ सेक्टर 32 में जाके, DLF में जाके। वहाँ से भी अगर कोई ऑर्डर आ जाता या कोई राइड वगैरह आ जाती तो मज़ा आ जाता, कमाई कुछ और ही होती। क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर तक खाली आया मैं, हो गया मतलब करीब 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर में वहाँ से, नहीं 20 ही होगा, 15-20 किलोमीटर में वहाँ से खाली आया। अगर वो फिर यहाँ से 10 किलोमीटर ये खाली आया। तो अगर ये रास्ता भी अगर कवर हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो देखते रहिए बंजारा के बाकी के वीडियो। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।